जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था चर्च और नशावर चीजें, पहले तो हमने कुर्सियां लगा रखी। इंजीनियर साहब ऐसे बैठे, इंजीनियर साहब ने बोला कि ये इनकी तरफ मंसूब कर गए हैं, बाबे तो शेख कोई नहीं। आप क्यों घसीट रहे हो भाई? और जी किससे कहानियां हैं तो सबसे पहले ये वीडियो चेक करें, पूरी सुने, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर बात करें। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुंदर रोकते हैं, उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाएं, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, ये जो बातें इन्होंने की हैं? यार मैं पहले तो ये सवाल करना चाहूँगा, इंजीनियर साहब आप मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब सुनाई दिया तो माजरत है, साहब बोला था मैंने, जो साहब सुनाई दिया हुआ शायद कभी ऐसा। सबसे पहले तो हमने कुर्सियां लगा रखी है, सही है? एक मिनट इंजीनियर साहब ऐसे बैठे, चलो जनाब इंजीनियर साहब जनाब। अच्छा बात यह है कि इंजीनियर साहब ने बोला कि ये इनकी तरफ मंसूब कर गए हैं बातें, तो मुझे बताएं, जब आपको पता है कि ये लोग ही कर सकते हैं, अगर किसी ने मंसूब करी है इनकी तरफ बातें, तो आप बाबों को क्यों, बाबे तो शेख कोई नहीं, ये तो चलो समझ में आ रहा है कि आप बोले, आपका तकिया कलाम बन गया ये और आपने पैदा का गढ़ बना लिया इसी से, लेकिन आप बाबे की तरफ जब आपको पता है कि मंसूब कर गए लोग, तो फिर बाबे का नाम क्यों लेते हैं जनाब, उनको ही क्यों रगड़ते हैं, मुझे बताएं। क्योंकि आपको उससे आमदनी मिल रही है, अगर लोगों का बोलोगे तो लोग देखना बंद कर देंगे आपको, आपने लेना बुजुर्गों को सिर्फ। लेकिन आप मुझे इस बात का तो जवाब दें कि आप बाबे को क्यों घसीटते हैं जब आपको पता है कि लोगों ने मंसूब करा है सब। हाँ भाई सही कह रहे हैं, क्या कहें आप? जब आप क्यों घसीट रहे हो भाई, जब लोगों ने कर दी हैं, आप बकौल आपके घड़ी हुई ये कहानियां, और जी किससे कहानियां हैं तो तुसी जिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों जिक्र कर रहे हो यार? वैसे मेंटली तौर पे तो ये बंदा मुझे नफसियाती लगता है, इसकी बातें, इसके स्टाइल भी नफसियाती वाले हैं। लेकिन बात ये है कि भाई आप मुझे इस बात का जवाब दें, इसके स्टूडेंट जो हमें आगे गालियाँ दे रहे होते हैं स्टूडेंट कमेंट्स में, तो उनसे भी मेरा सवाल है कि भाई जब तुम्हें तुम्हारे उस्ताद को उस्ताद मोहतरम तुम्हारे इमाम को पता है कि भाई ये मंसूब की गई है कहानियाँ, तो बाबों को क्यों घसीटा जाता है, इस बात का तो पहले जवाब दें। फिर आगे इसमें और तबसरे हैं अभी काफ़ी। एक तबसरा तो ये है कि आप बोलते हैं कि छोटे छोटों से मुझे मुज़ाकरा वो मुनाजरा नहीं करना, और जब छोटे छोटों से आपको मुनाजरा नहीं करना तो छोटों को घसीटते क्यों हैं, छोटों को लाते क्यों हो? या तो मत लाओ, और ला रहे हो तो फिर उनसे मुनाजरा भी करो, बड़ों की बात नहीं करो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान तक आप नहीं पहुंचे अभी तक, जो आप उनकी बात करते हैं कि उनको लेके आओ। तो मेरे भाई बात मुझे इस बात का जवाब दें, या तो छोटों को घसीटना छोड़ दें, जितने भी हजरात हैं आलिम दीन हैं, आप उनकी बुराई करते वक्त ये नहीं सोचते कि उनसे मुनाजरा करना है मैंने, आप तो मना कर देते हो साहब, आप भाग जाते हो, आपको डर लगता है छोटों से हारने का। इस बार पता है क्या, इस बार मुझे लगा है, इस बार जो रमज़ान में जो काम डाला गया है ना, ये जो इन्होंने डाला गया है, कोई बोलता तरावी ना पढ़ो, ठीक है, कोई बोलता अरे अभी तो एक मैंने यूट्यूब पे इन्होंने अपनी मस्जिदें बना ली, अपने फिरके बना लिए बैठ के, सबसे बड़ा ये खबीस जहलमी अरे बना लिया है। अभी मेरे आपकी इन बातों से मुझे याद आया कि वो जो हम खजूर पे रोजा खोलते वक्त पढ़ते हैं, ये उन्होंने वो भी बोला कि ये पढ़ना नहीं चाहिए, अब दूसरी रिवायत उठा दी, कुछ और पढ़ना है। वो भी सोमी का दिन है तो मिन शर्रि रमजान, और दूसरी वो अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसम तो वो भी कमन तो वली का तवक्कल तो वाला। इनके अलावा अभी मैं वीडियो चला दूंगा, इस पे मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, वो जरूर देखना आप। तो ये पत्नी कहाँ से कौन सी कोने जो हजारों आलिम दीन 1450 साल से आज तक नहीं ढूंढ पाए, वो ये ढूंढ लेते हैं, हवाले दे देते हैं, और फिर उसमें ये नहीं बताते कि जो उसके रावी है वो कितने हैं। पॉइंट यही है कि रावी कितने हैं उसके, उस हदीस के रावी कितने हैं ये पता होना चाहिए। जिसके रावी ज़्यादा होंगे, जाहिर है अगर वो बुजुर्ग हो जाती है हदीस, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो हदीस ज़ईफ हो गई, तो उसका तो कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही है, आप खुद बोलते हो कि ज़ईफ हदीस है वो तो चलेगी नहीं, तो फिर हदीस भी तो ऐसी लाओ ना। इंजीनियर तक कोई शय ही नहीं, जाहिल इंजीनियर तक कोई शय ही। एक कमेंट्स आया था हुसैन साहब, कुर्सियां बड़ी प्यारी लग रही है भाई आज तेरी। यार वो कौन था? मेरा तो दिल चाह रहा था इसकी कुर्सियां चुरा के ले आऊं, लेकिन तुमने बिला वजह का खर्चा कर लिया यार। अबे कोई बात नहीं, ये बताओ, वो एक हुसैन साहब थे कमेंट्स कर रहा था, जिन्होंने उन्होंने बोला था क्या वो नहीं दूसरे साहब थे, वो नाम याद हुसैन नाम है उनका, उन्होंने बोला था कमेंट्स में ये नारा लगाएं, बल्कि नहीं हाँ कोई और था वो बार, उन्होंने क्या बोला था, क्या नारा लगाना, मिर्जा पिलम्बर था, शेख कोई नहीं।
یہ نعرہ لگانا ہے. ہم نے وہ نعرہ یاد نہیں ہے, انہوں نے بڑا زبردست لکھ کے دیا تھا, لکھ کے دیا تھا. اچھا دوسری ویڈیو میں آپ کا پورا نعرہ لگائیں گے, جو تھوڑا سا یاد ہے ہم وہ لگا دیتے ہیں. مرزا تے کوئی شہی نہیں, مرزا تے کوئی شہی نہیں, پلمبر تے کوئی شہی نہیں. ٹوٹی لی کے بیٹا تیری صحیح کروا. منجی ٹھوک رہے ہیں ہم آپ کی, آپ فیل کریں اس بات کو, اور آپ کے اسٹوڈنٹ کی بھی چیخیں فیل کریں گے ابھی ہم. بہرحال یہ بدتمیز آدمی ہے, وہ تو ہے, لیکن وہ خاندانی ہے, پیدائشی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. اچھا وہ خاندانی ہے اور ہم اس کو دیکھ کے بن رہے ہیں, دونوں میں فرق آ گیا. اب لوگوں کا استاد ہے, اس کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے سامنے کمنٹس کیسے آتے ہیں, جبکہ ہم ثبوت دے رہے ہیں اس کے باوجود اسٹوڈنٹ کیسے ماشاءاللہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں. بات یہی ہے کہ یہ سکھا رہا ہے ان کو, وہ اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں اسی سے. وی وانٹ امام. کیسا لگا آپ کو یہ نعرہ؟ امام کا باپ کون ہے, امام کا امام کون ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی خلیفہ ولیفہ چننے والے. اس نے بات بولی تو تھی امام, ابا شکل دیکھیے. اچھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات دکھائی تھی کہ میں خلیفہ کے دور میں ہوتا تو شاید پہلا یہ دوسرا خلیفہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. وہ اس دور میں سوٹ کرتا تھا, یہ اس دور میں سوٹ کرتا ہے. تو یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے اس کو گڑا ہے. کنفرم جہنمی ہے, کنفرم ٹھوکو منجی ٹھوکو. پلمبر کی اس کی ٹوٹی بھی لی کے برائے مہربانی اس کی ٹوٹی ہمارے ساتھ داڑھ تھلے. ہاں داڑھ تھلے, اب تیری تو ہم داڑھ تھلے کریں گے. اس کی ٹوٹی لی کے اس کی ٹوٹی کو صحیح کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے, اور ہم مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. اچھا ہماری جو ویڈیوز ہیں نا اس پہ اپنے لائک کامنٹس اور ویڈیو کو کم از کم اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے, کیونکہ یہ جو ہے فتنہ, اس فتنے کا پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ فتنہ چاہ کیا رہا ہے اور لوگوں کو کیسے بلگلا رہا ہے. اور اس کے چینل کو رپورٹ بھی کیا کریں. ضرورت نہیں, رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابے بھائی یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور جو ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے گائز, اس کے چینل کو جو ہے دیکھنا تو پہلے بند کرو, اس کے چینل کو دیکھنا بند کرو. یہ مذاق مستیاں کرتا نا, اب ہم بھی کریں گے, ہمارے پاس آ جاؤ, صحیح ہے. اس کی فتنے کو بند کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, ٹھیک ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اور کامی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.